Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are here to discuss another lesson, and this is lesson number 56, and today we are going to start the new chapter of our 10th class physics, and this is chapter number 14, and I just mentioned the chapter number 14 as chapter number 5, and today we have to discuss about the electric current. स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्जेस एट रेस्ट पे, लेकिन इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चार्जेस इन अ स्टेट ऑफ मोशन, कि चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है। अब यही पॉइंट आपने जहन में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि करंट हमारे पास चार्जेस की मदद से तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं या मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फिर हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसमें किस तरह की मोशन होगी, किस मैटर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास चार्जेस किस तरह से मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट क्या होगी, और इसी तरह से फिर हम उन मूवमेंट की मोशन के साथ साथ करंट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर पे हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड इज मीन्स बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की तरफ आएँ तो देखते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या गाइड करती है। स्टूडेंट, यहाँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कंक्लूड करने हैं और उन्हीं 3 पॉइंट्स को हम फर्दर अपनी एप्लीकेशन लेवल पर और डिफरेंट वे के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक पॉइंट्स जो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द थर्ड वन इज इन यूनिट टाइम। सो ये हमारी डेफिनेशन के 3 बेसिक की पॉइंट्स हैं जिनको हमने साथ साथ डिस्कस करना है। अगर मैं इन्हीं वर्डिंग्स को एक फॉर्मूले की शक्ल में लिखना चाहूँ तो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो कुछ यूँ आएगा। हम करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेंशन करते हैं स्टूडेंट कैपिटल I के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ यूनिट टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, करंट, चार्जेस एंड टाइम। So we just describe it as rate of flow of charge through any cross-sectional area is called current। और हम इसको इस तरह से, जैसे डेफिनेशन को मैंने रिटन फॉर्म में लिखा, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से आपके पास डेफिनेशन का वे जो है वो मिल जाता है। अगर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ चुका है तो फॉर्मूले के साथ साथ हमारे पास इसकी यूनिट की तरफ भी हमें मूव करना है। तो अगर हम इसकी यूनिट को भी यहीं पे स्टूडेंट डिस्कस कर लें साथ ही, यूनिट ऑफ करंट। स्टूडेंट, अगर हम यूनिट ऑफ करंट की बात करें तो I जो करंट का यूनिट है इसको हम मेंशन करेंगे एम्पियर के साथ, A से। चार्ज और टाइम का तो आपको ऑलरेडी स्टूडेंट पता है, चार्ज का हमारे पास होता है कूलम और टाइम का स्टूडेंट होता है सेकेंड्स। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास फॉर्मूला बन गया एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि डिफाइन एम्पियर, कि एम्पियर को भी डिफाइन करें, तो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं कि किसी भी यूनिट को कैसे डिफाइन करना है। यू जस्ट हैव अ कंपैरिजन बिटवीन द बेसिक फॉर्मूला एंड द यूनिट्स। तो हम एक कंपैरिजन भी यहां पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, I इज इक्वल टू Q पर टाइम and ampere is equal to coulomb per second, और हम यहां सिर्फ और सिर्फ इनके दरमियान 1 की वैल्यूज ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? डेफिनेशन ऑफ एम्पियर जो है वो हमारे पास कुछ यूं बन सकती है, when 1 coulomb of charge is passing through any cross sectional area within a time of 1 second, then the current flow is of 1 ampere। कंपैरिजन के साथ आप रीड आउट करते हैं, when 1 coulomb of charge is passing through cross sectional area within a unit time of 1 second, then the current is 1 ampere। तो रिटन फॉर्म के अंदर भी स्टूडेंट अगर मैं यहां पर लिख दूं आपको इसकी डेफिनेशन, तो वो कुछ यूं बनेगी,
So student, this is a definition that defines the ampere, which is the unit of electric current. So how we will understand these basic phenomena. अब हम इनकी स्टूडेंट डिस्कशन पर आते हैं. फॉर एग्जांपल कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास अवेलेबल है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास उनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम है, फ्री टू मूव है, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो जा सकते हैं. ये हमारे पास है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम इसमें कोई भी एक यूनिट एरिया बना दें तो स्टूडेंट इस वक्त इनकी जो मोशन है वो चाहे इलेक्ट्रॉन्स की राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो, स्पीड उनकी बैलेंस रहती है. तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो हमारी जीरो रहेगी. तो हमारे पास कोई भी प्रॉपर फ्लो नहीं रहेगा जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसी तरह के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को एक स्पेसिफिक फील्ड में ले आए, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस हम डेवलप करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें. फॉर एग्जांपल कि मैं इस पॉइंट को टर्मिनल्स के साथ जो है वो अटैच करता हूं बैटरी के, तो हमें इस पॉइंट का आइडिया है कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो फ्लो इस साइड से होता है हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ. अब यहाँ पर देखें कि जब यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, हम इनको टर्मिनल्स को इस कंडक्टर के साथ अटैच करेंगे तो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आएंगे. अब नेगेटिव की कोशिश होगी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस तरफ मूव करें और इनकी डायरेक्शन कुछ इस अंदाज में इस तरफ होगी. लेकिन जैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी आएंगे तो हाई पोटेंशियल रहेगा. हाई पोटेंशियल की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मूवमेंट इस तरफ होगी. अब जब ये मूवमेंट इस तरफ होगी जिसने नेगेटिव मूवमेंट को, नेगेटिव पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उसको ओवरकम किया, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे वो इस तरफ फ्लो करेंगे और फिर हम हेंस कहेंगे कि नाउ द करंट इज फ्लोइंग. अब हमारे पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से चार्जेस कितने टाइम में पास आउट हुए, कि कितने चार्ज कितने टाइम में गुजरे, दिस इज कॉल्ड द करंट. और करंट कब फ्लो हुआ? व्हेन द पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे, देन द करंट इज प्रोड्यूस्ड. सो सिंपली इस कंसेप्ट को भी याद रखें कि हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल करंट की बात जब कर रहे होते हैं, हम इसको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. कन्वेंशनल करंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास वो प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से. जरूरी नहीं कि आपके पास करंट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से हो, नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है. लेकिन मोस्टली हम जो करंट यूज करते हैं वो कन्वेंशनल होता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करके जा रहा होता है. इसी कंसेप्ट को स्टूडेंट अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम में देखें, ये तो हमारे पास एक मेटेलिक पार्ट था. अगर हम लिक्विड मटेरियल्स में देखें तो लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम उसको किसी भी टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है. पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट के फ्लो करने का जो सिस्टम है वो होता है फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ. तो आज के कंसेप्ट के अंदर स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से कंसेप्ट को आपने याद रखना है कि हमारे पास करंट कैसे प्रोड्यूस होता है. जब भी चार्ज आपका फ्लो करेगा यूनिट एरिया में से, चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इन यूनिट टाइम के अंदर, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा. करंट प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट हमें स्टैटिक चार्ज को मूव करवाना पड़ता है. जब स्टैटिक चार्ज को मूव करवाना है, हम जबरदस्ती एक पोटेंशियल प्रोवाइड करके, एनर्जी प्रोवाइड करके उसको मूव करवाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि हमें ये पोटेंशियल की बैटरी लगानी पड़ेगी और जैसे ही वो चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमारे पास और बहुत से नए आइडियाज और कंसेप्ट जनरेट होते हैं. इनको इंशाल्लाह भी हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिस्कस करते रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.